द नेम ऑफ ऑल माइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में कहा था द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग, जो कि जर्नल में करते हैं। उसके बाद हम लोग जर्नल में जो तमाम किस्म की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको नोट करने के बाद हम लोग उनको सेपरेटली क्लासिफाई करते हैं, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब हम उनको सेपरेटली क्लासिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर असद के साथ हम लोगों ने जो जो ट्रांजेक्शन्स की हैं उन सारी ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ भी है, कोई कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई अकाउंट रिसीवेबल से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी की सारी सेपरेट हम लोग उनको क्लासिफाई कर देंगे, उनकी क्लासेस को बना लेंगे। तो जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग एंट्रीज को जर्नल में से जो रिकॉर्डिंग की थी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जो हम लोगों ने जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की थी उनको एंट्री बाय एंट्री हम लोग पोस्ट करते हैं इनटू द लेजर। इसको कहते हैं क्लासिफाई करना। अब लेजर वो बुक है, जैसे रिकॉर्डिंग की बुक जर्नल थी, इसी तरह से लेजर वो बुक है जो कि क्लासिफाइंग की बुक है, और लेजर को हम कहते हैं किंग ऑफ ऑल बुक्स। और ये बड़ा मज़े का नाम है किंग ऑफ ऑल बुक्स, क्योंकि इसमें एक हर किस्म की जो ट्रांजैक्शन है वो सेपरेटली क्लासिफाई हो जाती है और हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इस दफ़ा हम लोगों ने कौन सा एक्सपेंस कितना पे किया है, अकाउंट रिसीवेबल की मद में कितने पैसे ऐसे हैं जो हमने लोगों से लेने हैं और कितने उनमें से क्लियर हो चुके हैं। तो एक पिक्चर जो है वो क्लियरली हमें नज़र आ जाती है। तो लेजर हम आज करने जा रहे हैं, विच इज़ द किंग ऑफ ऑल बुक्स। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान है। ये हमारे पास वो जर्नल है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, और अगर आपने ये कर रखा है तब भी ठीक है, अगर नहीं किया तो आज तो डेफिनेटली हम सिर्फ वही सीखने जा रहे हैं कि एक बने बनाए जर्नल में से हम लोग कैसे एंट्रीज को पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। अब सवाल ये पैदा होगा कि ये पेपर में किस तरह से आएगा। जब ये पेपर में सवाल आएगा तो वो आपसे कहेंगे ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, वो कहेंगे रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, देन पोस्ट देम, और फिर उसको आप क्या करें, एंड समराइज, और उसकी समरी बनाएं। रिकॉर्ड यानी उसका जर्नल बनाएं, जो कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस में से जर्नल बना लिया है। एक बिजनेस था एक्सप्रेशंस के नाम से, हेयर कटिंग सर्विसेज के हवाले से, उससे रेलेवेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम एक जर्नल बनाया था। ये जर्नल बना चुके हम ट्रांजैक्शन से। अब इसके बाद हम लोग इसको पोस्ट करेंगे इन द लेजर, यानी इसमें से सेपरेट हर किस्म की एंट्री को क्लासिफाई कर देंगे, अलग-अलग शो करेंगे। अब नंबर 1 पे शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग गौर से देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास जर्नल बना हुआ है, हम देखेंगे सबसे पहला हमारे पास कौन सी एंट्री है। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड की है बिजनेस शुरू करने की, वो ये है कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। हम देखेंगे इसमें भी सबसे पहली चीज कौन सी है, दैट इज कैश। जब आप कैश की बात करते हैं, जो भी चीज पहली होगी आपने वहीं से लेजर बनाने शुरू कर देने। मैंने कहा था क्लासिफाई करना है, तो अब हम लोग कैश की एंट्रीज को क्लासिफाई कर देंगे, तो कैश का लेजर बनाएंगे। यहां पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है कैश का, जिसको हम लोग कहते हैं कैश लेजर। इसके फॉर्मेट में पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फॉल्यू उसको कहते हैं, डेबिट, और फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और क्रेडिट। एक तरफ डेबिट साइड और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड। बहुत ही सादा सी बात है कि जब हम लोग जहां जहां कैश डेबिट हुआ है हम लोग उसको कैश लेजर के अंदर डेबिट ही में लिख देंगे, जहां जहां कैश क्रेडिट हुआ है हम लोग कैश लेजर के अंदर उसको क्रेडिट में लिख देंगे। सिंपल सी बात है। कैश जहां डेबिट हुआ जर्नल के अंदर, हम उन सब अमाउंट्स को कहां पे लिखेंगे, यहां पे डेबिट में। कैश जर्नल के अंदर जिन एंट्रीज के अंदर क्रेडिट हुआ है उन सब क्रेडिट्स को हम लोग यहां से उठा के क्रेडिट में ही लिख देंगे। दिस इज सो मच सिंपल। अब शुरू करते हैं जी। पहले कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, कितने से, 3000 से। हम देख सकते हैं कि ये डेबिट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोग भी इसको उठा के, डेट है जी 1 अगस्त, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, लिख लेंगे अगस्त 1, और यहाँ पे कैश कितने से डेबिट हो रहा है, 3000 से, $3000 से हम लोगों ने भी डेबिट कर दिया। उधर भी डेबिट है, हम लोगों ने भी डेबिट कर दिया। अब सवाल यह है कि यहां उसके पर्टिकुलर्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन क्या करें, कैश क्यों डेबिट हो रहा है। कैश की रीजन जो है वो उसके अपोजिट लिखी है। कैश क्योंकि डेबिट है, कैश डेबिट है, इसकी रीजन क्रेडिट में है। क्रेडिट क्या किया हुआ है, कैपिटल, तो इसकी रीजन कैपिटल ही है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, दिस इज नॉट डन। इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जब, तो देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप
टू जो है वो क्रेडिट वालों के साथ आना है, यानी जब आप ये वाली साइड पे कुछ लिखेंगे तो आपने उसके साथ टू मेंशन करते जाना है, और जब आप इधर वाली साइड पे कुछ लिखेंगे तो उसके साथ आपने बाय मेंशन करते जाना है। अब हम लोगों ने कैश का पहले का इसको रिकॉर्ड कर लिया, अब हम सारे कैश को तलाश करेंगे, जहां जहां पे भी कैश की एंट्रीज है उनको निकाल के हम लोग पोस्ट कर देंगे लेजर में। कैश की इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, फाइन। आगे बढ़ते हैं, कैश यहाँ पे है, कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है $600 से, हम लोग भी यहाँ पे कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय $600, और उसकी डेट यहाँ मेंशन करेंगे 2 अगस्त, और उसकी रीज़न क्या है जो हम लोगों ने पर्टिकुलर के अंदर लिखनी है, वो क्या है, देखें कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो उसकी रीज़न डेबिट में लिखी हुई है, दैट इज़ फर्नीचर, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, दैट्स इट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कैश कहाँ है जी, ये कैश है, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग फिर से कैश को क्रेडिट कर देंगे बाय 500 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट हो रहा था, रीजन क्या है, जो इसके अपोजिट है, यानी जो डेबिट में लिख रखी है, दैट इज रेंट एक्सपेंस, तो हम लोग लिखेंगे बाय रेंट एक्सपेंस, बाय रेंट एक्सपेंस पूरा लिखेंगे आप। देन अब हम बात करते हैं कैश फर्दर कहाँ है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेबिट में 825 है, तो हम लोग भी डेबिट को डेबिट ही में लिखेंगे, तो यहाँ पे 825, इसकी डेट क्या है जी हमारे पास 5 अगस्त, और जो पिछला किया था उसकी डेट हमारे पास थी 3rd, ओके 825, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है 825 से, हम लोगों ने भी इसको पोस्ट करके लेजर के अंदर डेबिट ही में मेंशन कर दिया। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्योंकि ये डेबिट है, इसकी रीज़न क्रेडिट में लिख रखी है, और क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं जी, इसके बाद 5th के बाद कैश, और कहाँ है, कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है $100 से, तो हम लोग भी कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 100 से कैश को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, और जो डेट थी हमारे पास दैट वाज लाइक 17th ऑफ अगस्त। रीज़न क्या है, कैश जब डेबिट हो रहा है 100 से, हमने भी डेबिट कर दिया, उसकी रीज़न क्या है, अगर कैश डेबिट है तो रीज़न क्रेडिट में लिख रखी है, दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल, हम लोग अकाउंट रिसीवेबल यहाँ मेंशन कर देंगे उसकी रीज़न के तौर पे, और इस तरफ जो कुछ भी लिखते हैं उसके साथ क्योंकि टू लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं टू अकाउंट रिसीवेबल, आपने पूरा लिखना है अकाउंट रिसीवेबल। देन आगे जी 17 के बाद अगेन वंस अगेन कैश इज डेबिटेड ओवर हेयर इन 31st ट्रांजैक्शन के अंदर 31 जो अगस्त है उसके ऊपर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन उसमें कैश डेबिट हो रहा है बाय $930, तो हम लोग भी $930 से कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखिए जहां पे वहां कैश डेबिट हो रहा है हम लोगों ने भी इसको डेबिट ही किया है, जहां पे जर्नल के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है हम लोग भी लेजर के अंदर उसको क्रेडिट ही कर रहे हैं। वेल अब $930 से यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये डेबिट है इसकी रीज़न क्रेडिट में लिख रखी है, दैट इज़ हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, डेट आ गई, टू हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद फिर हम लोगों के पास कैश जो है वो यहाँ क्रेडिट है बाय $400, तो हम भी क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे बाय $400, क्योंकि क्रेडिट है $400, रीजन क्या है, बिल्कुल नोट पेएबल, बाय इस तरफ जो भी एंट्री आएगी उसके साथ बाय मेंशन करेंगे, बाय नोट पेएबल, और इसकी डेट है हमारे पास 31st। वंस अगेन नेक्स्ट हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, हम लोग फिर से 900 से कैश को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे 900 से हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया। जब आपने कैश को क्रेडिट कर दिया 900 से, तो उसकी रीज़न क्या है, जो कि डेबिट में लिख रखी है, दैट इज़ ड्राइंग्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे कैश का लेजर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ टोटल करना रह गया है, वो हम लोग कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे जी, आप लोगों ने जब इसका टोटल कर रहे हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो साइड ज़्यादा हो
सपोज क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसका टोटल यहाँ भी लिख देना है और यहाँ भी लिख देना है, और अगर सपोज डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसका टोटल यहाँ भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। हम लोगों ने इसका टोटल कर दिया। जब टोटल करेंगे, आप लोगों ने टोटल करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है और क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है, लिखना नहीं है। तो जो साइड ज़्यादा होगी वही आपने दोनों साइड लिखनी है। सपोज हमारे पास इस वक्त जो मैंने टोटल किया उसमें ये डेबिट साइड ज़्यादा थी, मैंने डेबिट साइड का टोटल 4855 यहाँ भी लिख दिया क्योंकि ये साइड ज़्यादा थी, और इसका टोटल मैंने 4855 यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। जब आप ज़्यादा वाली साइड का टोटल दोनों तरफ पे लिख लेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो फिर जो कम वाली साइड थी, ये वाली साइड कम थी, इस गैप को हम फिल करेंगे। ये वाली साइड है, इसमें से 4855 में से ये सब के सब माइनस कर देंगे। इन सब की वैल्यू बनती है 2400। जब इन सब को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 2455। 2455 ये हमारे पास वो बैलेंस है जो फर्क है उस साइड पे। इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस। बाय बैलेंस। मैं एक दफ़ा फिर से बताता हूं, आप लोग ये करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, पोस्ट करने के बाद, जब आप लोगों ने लेजर प्रिपेयर कर लिया, टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसका टोटल इधर भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसका टोटल यहाँ भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। अब हम लोगों ने डेबिट साइड ज़्यादा थी, इसका टोटल यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, इसमें से ये कम वाली साइड सारी माइनस कर दी। ये जो हमारे पास बैलेंस आया इसको हम कहते हैं बाय बैलेंस। बाय बैलेंस साथ हम लोग एक मेंशन करते हैं, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, कि हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं, कैरी डाउन। इसको उठा के हम लोग यहाँ पे ले आएंगे वो वाला बैलेंस। जब यहाँ पे लेके आएंगे वो वाला बैलेंस, तो यहाँ पे आके, क्योंकि इसके इस तरफ हम 2 लिखते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि हम उस बैलेंस को नीचे ले आए, वहां से कैरी डाउन, यहां पे ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था जी वो? दैट इज 2455। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे 2455। तो यहां पे हमारा ये जो पहला लेजर है वो खत्म हुआ। अगर हम सपोज करते हैं कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती तो क्रेडिट साइड हम लोग यहाँ भी लिखते और उसी का टोटल हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल उसके सामने लिखते। दोनों टोटल बराबर आने चाहिए और सेम आने चाहिए। क्रेडिट साइड सपोज ज़्यादा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, और फिर हम इसमें से कम वाली साइड को माइनस करते तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाता, जिसको हम लिखते 2 बैलेंस, क्योंकि इस साइड पे 2 मेंशन करते हैं, 2 बैलेंस। और फिर 2 बैलेंस कैरी डाउन, और वही उठा के हम लोग टोटल के नीचे ले जाते। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती तो ये तब था, लेकिन हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा वाला बैलेंस हमने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया सेम। उसमें से कम वाली साइड को माइनस किया, 2455 हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया, और उसी को उठा के हम दूसरी साइड पे यहाँ मेंशन कर देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, के नीचे ले आए। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम बैलेंस को नीचे लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं, हम शो करते हैं कि ये जो बैलेंस है 2455 का, कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम लोगों ने इसको डेबिट में मेंशन किया। इसका मतलब है कि डेबिट साइड जो है वो 2455 अमाउंट से ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड 2455 अमाउंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो कैश लेजर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी आगे सक्सेसिव लेजर्स आते जाएंगे उनको बनाएंगे। कैश हमारे पास कंप्लीट हो गया। इन अकाउंट्स को टी अकाउंट्स भी कहते हैं। लेजर अकाउंट जो होता है, जिसको हम किंग ऑफ ऑल बुक्स कहते हैं, इनको टी अकाउंट्स भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों ने हर दफ़ा ये फॉर्मेट बनाना है लेजर का, लेकिन अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो आप फिर ये पूरे फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको सिंपली शॉर्ट डाउन करते जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये दरमियान में एक लाइन आ गई और फिर ये एक लाइन आ गई। दिस इज़ लाइक टी अकाउंट, इसलिए इसको कहते हैं। अब मैं इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मेट फॉलो करने लगा तो हमारा ये लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। अब मैं सिंपली वैसे ही इसको जो है वो टी अकाउंट बना के आपको शो करता रहूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैश का जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, देन यू विल गो टू द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पे चले जाएंगे। अब हम लोगों ने जो अगला लेजर बनाना है वो इक्विपमेंट का बनाना है। तो यहाँ मेंशन करेंगे इक्विपमेंट लेजर। इक्विपमेंट लेजर ये है जी हमारे पास। मैंने उसका टी अकाउंट मेंशन कर दिया। इक्विपमेंट लेजर का टी अकाउंट मेंशन कर दिया। इक्विपमेंट लेजर के अंदर देखिए 15,000 से इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है।
तो हम लोगों ने भी उसको डेबिट साइड पे कितने से मेंशन कर दिया, $15,000 से डेबिट साइड में मेंशन कर दिया। और उसकी रीज़न क्या है जी हमारे पास, क्योंकि इक्विपमेंट डेबिट हो रहा था तो इसकी रीज़न क्रेडिट में लिख रखी है, विच इज़ कैपिटल। तो हम लोग इसको कैपिटल में लिख देंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फॉर्मेट आपने यही बनाना है, यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट और डेबिट साइड पे ये 15,000 आ जाता, यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट और डेट आ जाती, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि टाइम हम लोग बचा सकें। तो 15,000 आ गया। इसके अलावा अब हम इक्विपमेंट ढूंढेंगे, इक्विपमेंट क्या कहीं और, यस अगेन इक्विपमेंट इज डेबिटेड बाय 1200, 1200 से डेबिट हो रहा है, हम लोग भी डेबिट ही कर देंगे। तो हम लोग इक्विपमेंट में इसको लिखते हैं 1200 से डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते, डेबिट साइड पे 1200 से लिखते हैं। 1200 से डेबिट कर दिया, रीजन क्या है, उसके क्रेडिट में लिख रखी है विच इज नोट पेएबल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नोट पेएबल, यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं, इक्विपमेंट कहीं और है क्या, नो, कोई और इक्विपमेंट की एंट्री नहीं है। तो यहीं पे हमारा इक्विपमेंट का लेजर खत्म हुआ। अब हम सिर्फ इसका टोटल करेंगे। अब इसका टोटल आप करेंगे तो आपको सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जब हम इसका टोटल करते हैं तो वी सी, जब हम इसका टोटल करते हैं, ये डेबिट है डेफिनेटली, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। अब 15,000 और 1200 कितना बन गया, 16,200, 16,200। ये हम लोगों ने क्या करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है, क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है। जो साइड ज़्यादा है वही टोटल डेबिट की टोटल में भी लिख देना है और क्रेडिट के टोटल में भी। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड के टोटल को हमने यहाँ भी लिखा 16,200 और क्रेडिट में भी हम लोग मेंशन कर देंगे 16,200। अब जो ज़्यादा टोटल था जिस साइड का, वो हमने इधर भी लिखा, इधर भी लिख दिया। अब हम कम साइड को इस टोटल में से माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ज़ीरो है। तो 16,200 में से जब ज़ीरो को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो अगेन 16,200 ही होगा, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं हो सका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD मैंने इसको लिखा है। और जब आप ये लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यही आपने नीचे ले जाना है इस तरफ, दूसरी तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यही 16,200 का जो बैलेंस है, दिस इज, हम इसको मेंशन करेंगे 2, क्योंकि इस तरफ हर एक के साथ 2 लिखते हैं, इस तरफ हर एक के साथ बाय लिखते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस जो हम नीचे ले आए। तो यहाँ पे हमारा ये इक्विपमेंट का लेजर कंप्लीट हुआ। दिस मच इजी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेजर पे मूव कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल, क्योंकि कैश का भी हो गया, इक्विपमेंट का भी हो गया। अब हम कैपिटल की तरफ जाते हैं। तो कैपिटल का जो लेजर है हम यहाँ मेंशन करेंगे कैपिटल्स या कैपिटल लेजर। कैपिटल लेजर जो है इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, देखेंगे कैपिटल तो हमारे पास ये क्रेडिट हो रहा है 18,000 से। अब इसकी रीज़न क्या है, हम लोगों ने 18,000 से अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, हम लोग भी कैपिटल को 18,000 से क्रेडिट ही करेंगे, 18,000 से ही करेंगे, क्योंकि कैपिटल 18,000 से ही क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इसकी रीज़न क्या है, रीज़न देखिए, इसकी रीज़न जो है वो 2 हैं। कैश है, कैश की वजह से कितना क्रेडिट हुआ है, 3,000। कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है इसमें 3,000 कैश की वजह से क्रेडिट हुआ है और 15,000 इक्विपमेंट की वजह से क्रेडिट हुआ है। हो 18,000 ही रहा है क्रेडिट, हम लोगों ने 18,000 ही क्रेडिट लिखना है, लेकिन उसकी रीजंस हमारे पास 2 हैं। किसी भी चीज़ की रीज़न, जाहिर है अगर ये क्रेडिट है तो इसकी रीज़न डेबिट में है, तो इसके डेबिट क्योंकि 2 हैं तो इस वजह से हमारे पास भी उन 2 चीज़ों को भी दोनों चीज़ों को ही हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 18,000 ही हमने क्रेडिट करना है, लेकिन इसको तोड़ देंगे, अलग-अलग कर देंगे 3,000 और 15,000 से। तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं 3,000 ये हो गया और 15,000 ये हो गया। यानी कि हम लोगों ने जो कहा था कि कैपिटल अगर 18,000 से क्रेडिट है और हम भी उधर 18,000 से क्रेडिट करें तो हमने कर दिया। यहाँ पे 3,000 और 15 कितना हो गया, 18। वहाँ क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट। अब उसकी रीज़न लिख देंगे, 3,000 किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट, और 15,000 किसकी वजह से, बाय इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट ये हो गया जी। तो इस तरह से आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट 18,000 लिख देते हैं
तब भी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा, आंसर दुरुस्त होगा, आंसर ठीक होगा, लेकिन आप सेपरेटली मेंशन आपको करना चाहिए और आप इसी तरह से मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल क्या कहीं और है हमारे पास, और कहीं भी कैपिटल की एंट्री नहीं है, तो यहीं पे इसका लेजर जो है वो ख़त्म हुआ। जब इसका लेजर ख़त्म हुआ तो हम इसका क्या करेंगे जी, जैसे हमेशा की तरह टोटल करते हैं, इसका भी टोटल करेंगे। डेबिट साइड का भी टोटल, क्रेडिट साइड का भी। डेबिट साइड तो है ही कुछ नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल है एंड दैट इज़ 18,000। ये साइड ज़्यादा है, इसी का टोटल इधर भी लिख देंगे 18,000। अब 18,000 में से जो कम साइड है उसको माइनस करेंगे, इधर कुछ भी नहीं है तो 18,000 में से कुछ भी माइनस नहीं हो सकेगा, आंसर 18,000 ही आ जाएगा। तो बैलेंस जो है वो हमारा दैट इज़ अगेन 18,000, जिसको हम लिखते हैं, जब इस तरफ मेंशन करते हैं तो लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन CD। और फिर जब इधर इस तरफ बैलेंस आ गया तो आप इसको उठा के नीचे इधर ले आएंगे। जैसे हमारे पास बैलेंस जब यहाँ पे आता है तो हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं, अगर यहाँ डेबिट साइड पे आता है तो उसको उठा के नीचे टोटल के यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000 का जो है $18,000 का यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे ले आए, नीचे वाले के साथ ब्रॉट डाउन, ऊपर वाले के साथ कैरी डाउन। यहाँ पे कैपिटल का लेजर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्नीचर का लेजर हमें अब बनाना है। तो फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर का T अकाउंट बना रहे हैं जी। अब देखिए फर्नीचर डेबिट हो रहा है 600 से, फर्नीचर 600 से डेबिट हो रहा है, हम लोगों ने भी डेबिट कर दिया। और उसकी रीज़न क्या है, अगर ये डेबिट था इसकी रीज़न क्रेडिट में लिख रखी है, दैट इज़ कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 600। फर्नीचर और तलाश करें और कहीं पे भी फर्नीचर नहीं है तो यहाँ पे इसका लेजर ख़त्म हुआ। इसके लेजर का हम लोग टोटल करेंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे। इसमें से ये जो कम साइड है इसको माइनस करेंगे विच इज़ 0। तो 600 में 0 माइनस करेंगे, 600 का ही हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। इस तरफ हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको उठा के नीचे ले जाते हैं हम लोग दूसरी तरफ 600, यहाँ पे हम लोग 2 लिखते होते हैं, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, यस ब्रॉट डाउन। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आ गया जी कैश का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद रेंट आ गया, रेंट का नहीं बनाया, रेंट का अब हम बनाते हैं जी। यहाँ पे रेंट का बना देते हैं, होप इट मस्ट बी विजिबल फॉर यू पीपल, विजिबल टू यू पीपल। लेजर, रेंट का लेजर बना रहे हैं अब हम। जब रेंट का लेजर बनेगा, रेंट यहाँ पे क्या हो रहा है 500 से डेबिट हो रहा है, हम लोगों ने भी यहाँ पे रेंट 500 से डेबिट कर दिया। रीज़न क्या है, रीज़न इसके अपोजिट लिखी हुई है, अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट इसकी रीज़न है, दैट इज़ कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 500। उसके बाद रेंट तलाश कीजिए, कहीं पे भी रेंट नहीं है तो ये लेजर भी हमारा ख़त्म हुआ। इसका टोटल करेंगे, जो साइड ज़्यादा है, ये साइड डेबिट साइड ज़्यादा है 500, इसलिए यहाँ भी आ गया और इधर वाले टोटल में भी 500 आ गया। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, जो कम साइड थी 500, 0 माइनस किया तो 500 ही हमारे पास आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर हम लोग उसको उठा के इधर नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय 500। यहाँ तक हमारा रेंट का भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैश है, कैश का लेजर हम बना चुके हैं इसलिए हम उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का भी हम लोग बना चुके हैं। इफ़ यू सी, इक्विपमेंट का भी हम लोगों ने यहाँ बना दिया। देन आ गया नोट पेबल, नोट पेबल का नहीं बनाया, वो हम लोग अब बनाते हैं। यहाँ पे नोट पेबल का लेजर बनाते हैं। नोट पेबल का लेजर है जी ये T अकाउंट। तो नोट पेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, हम लोग भी नोट पेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1200 से, $1200 से। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्रेडिट है, डेबिट इसकी रीज़न है। तो डेबिट में लिख देंगे इक्विपमेंट, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे टू इक्विपमेंट आ गया। कहीं और क्या नोट पेबल है, देखिए, यस नोट पेबल इज डेबिटेड है। यहाँ पे 400 से नोट पेबल डेबिट हो रहा है और हम लोग इसको डेबिट कर देंगे 400 से नोट पेबल डेबिट हो रहा है। रीज़न क्या है जी, नोट पेबल डेबिट है, क्रेडिट इसकी रीज़न है कैश। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे
बाय, इस तरफ 2 आता है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और इस तरफ आता है हमारे पास बाय। वेल, यहां तक हो गया। नोट पेबल की कोई और एंट्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। कौन सी साइड ज़्यादा है? डेफिनेटली ये साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल यहाँ भी लिख देंगे और यही टोटल यहाँ भी लिख देंगे 1200। 1200 में से कम साइड को माइनस करेंगे, 400 माइनस किया 1200 में से, तो बाकी कितना बचा? 800। तो 800 का हमारे पास क्या है? बैलेंस है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर हम उसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसी बैलेंस को 800। इसको हम क्या कहते हैं जी? इस साइड पे बाय लिखते होते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे ले आए। ये आ गया। नोट पेबल का भी टी अकाउंट बन गया। नोट पेबल के बाद हम कैश की बात करते हैं। कैश का हम लोग पहले बना चुके हैं। देन हेयर कटिंग सर्विसेज का। अब हेयर कटिंग सर्विसेज का बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं हेयर कटिंग सर्विसेज का। ठीक है जी, कटिंग सर्विसेज का टी अकाउंट बना रहे हैं। हेयर कटिंग सर्विसेज देखिए यहाँ पर है, हमारे पास क्रेडिट हो रही है 825 से। 825 से हम लोगों ने भी इसको क्रेडिट में लिख दिया। उसकी रीज़न क्या है? जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्या कहीं और हेयर कटिंग है? यस, ओवर हियर हेयर कटिंग यहाँ पे भी क्रेडिट हो रही है 100 से, इसको भी हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। और इसकी रीज़न क्या है आप बताएंगे? इसकी रीज़न यस, अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ मेंशन कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल। इसके अलावा क्या कहीं हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू है? यस, अगेन वंस अगेन इट इज़ क्रेडिटेड बाय 930, 930 से ये क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 930 से ये क्रेडिट हो रहा है 930। रीज़न क्या है इसकी? कैश, बाय कैश अकाउंट। इस वाली साइड के साथ बाय लिखते हैं, इस वाली साइड के साथ 2 लिखते हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये साइड हमारी ज़्यादा है, और 801 925 प्लस 930 1800 1865, इट शुड बी 1865। इसी को यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो बैलेंस 1865 ही हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? इस साइड पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 1865, इसको क्या कहते हैं हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया हेयर कटिंग सर्विसेज का टी अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। हेयर कटिंग सर्विसेज के बाद हमारे पास है टी अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं जी यहाँ पर, अकाउंट रिसीवेबल टी अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसके ऊपर ये नीचे कहीं भी नहीं है, तो 100 से ये डेबिट हो रहा है, तो हम लोग भी 100 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे है? 100 से डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 100 से। यस, 100 से क्रेडिट हो गया, 100 से डेबिट हुआ, 100 से क्रेडिट हुआ। जब 100 से डेबिट हुआ था तो उसकी रीज़न थी हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था टू हेयर कटिंग सर्विस रेवेन्यू। और जब क्रेडिट हुआ अकाउंट रिसीवेबल तो उसकी रीज़न है कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। ठीक है जी। और कहीं पे भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल इसका हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पर, और टोटल इसका इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, तो देयर इज़ नो बैलेंस, ज़ीरो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं आएगा। अकाउंट रिसीवेबल के लेजर के बाद हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू का बना चुके हैं, कैश का बना चुके हैं, अकाउंट रिसीवेबल का बना चुके हैं, कैश का बना चुके हैं, हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू का बना चुके हैं, नोट पेबल का हम लोग बना चुके हैं, टी अकाउंट लेजर और कैश अकाउंट का हम लोग बना चुके हैं। ड्राइंग्स इज रिमेनिंग, ओनली ड्राइंग इज रिमेनिंग, तो ड्राइंग का हम लोग यहाँ पे टी अकाउंट बनाते हैं जी, DRAWINGS ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग्स आ गया। ड्राइंग्स क्योंकि डेबिट हो रही है, ड्राइंग्स बढ़ती है डेबिट होती है, 900 से डेबिट हो रही है, रीज़न उसकी क्या है? कैश। तो 900 से हमने उसको डेबिट कर दिया और रीज़न यहाँ पे मेंशन कर दी
टू कैश अकाउंट, और फिर हम इसका क्या कर देंगे जी, टोटल कर देंगे। डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 900 जो है वो ये वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे, इधर भी मेंशन कर दिया, इधर भी मेंशन कर दिया, और ये वाली साइड कम थी, 900 माइनस किया तो बैलेंस भी हमारे पास कितना आ गया, 900। यहाँ पे हम लिखते हैं जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर उसको नीचे ले जाएंगे हम लोग इस तरफ। 900 वही वाला यहाँ पे आ गया, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे हमारे लेजर्स ख़त्म हुए, और लेजर्स का ये जो लेसन है दिस इज़ वेरी वेरी इजी। पेपर में ये सवाल आता है। पेपर में सवाल कैसे आएगा, आपके पास ट्रांजैक्शंस गिवन होगी, कहा जाएगा कि जी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को आप लोग रिकॉर्ड देम एंड देन पोस्ट देम एंड देन समराइज देम। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, ये वाला जर्नल बना देंगे उन ट्रांजैक्शंस का, उसके बाद हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे इनटू द लेजर्स बना देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसका ट्रायल बैलेंस बना देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनता है।